हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 5th चैप्टर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 4th क्वेश्चन तक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 क्यूब मल्टीप्लाई विद -1⁻⁷ मल्टीप्लाई विद 2⁻²। तो इसके लिए पहले आपको कुछ रूल्स आपको बताए जा चुके हैं। यदि आपके पास किसी नेगेटिव रैशनल नंबर की पावर ओड है तो आपका आंसर माइनस में आएगा और फिर आपको इसको सोल्व करना है। तो 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5 × 5 आपको पता है क्या होगा, 125। तो -5⁻³ किसके इक्वल होगा, -125 के। फिर मल्टीप्लाई करनी है हमें -1 की पावर 7 टाइम्स करना है। तो देखो ये -1 है, नेगेटिव है और इसकी पावर ओड है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और 1 की जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, आपको पता है सभी बच्चों को। तो -1 इनटू में 2⁻² मीन्स 2 की 2 बार मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 125 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, फिर 125 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 500। तो इस तरह से इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा 500। अब देखिए सेकंड पार्ट है 1/3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। आप इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये है 3/5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3/5 मल्टीप्लाई विद 3/5। अब देखिए इस 3 से इस 3 को कट कर देते हैं, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, 1 1 जा 1 और अपोन में देखिए 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। तो किसके इक्वल होगा इसका आंसर, 1/5 5 जा 25 25 3 जा 75। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 1/75। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है, देखो 3/4 को भी हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, इनटू में -1/2 की पावर 3 है। तो आप ये बात याद रखो, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और नेगेटिव रैशनल नंबर का जब हम क्यूब करेंगे, क्यूब मीन्स इसकी जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ओड है तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। या अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। इनटू में 2⁻³ है तो 2 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आ जाएगा। अब 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो अब ऊपर देखिए हमारे पास क्या है, -1 और 3 3 जा 9। तो 9 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो इस थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा -9/16। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो 2 2 जा 4, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है हमें और 4 की भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4 प्लस में इसके बाद देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और प्लस 4 4 जा 16 16 4 जा 64। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो 7 प्लस में 8 कितना होता है, 15 5 कैरी 1 हो जाएगा, 6 + 2 8 8 + 1 9। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 95। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6th। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज ए पावर ऑफ 5। आपको जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो चेंज करना ही है, पर याद रखना है कि उसका जो बेस है वो 5 होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, 5 है तो 5 को बेस 5 ही रखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻1। तो इसके अंदर देखो बेस 5 ही है और एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 25। तो सबसे पहले हम 25 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, जिसे कि हम मन में भी कर सकते हैं। तो 5 × 5। तो अब देखो बेस हम 5 रखेंगे और जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, देखो 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 2। तो ये आंसर आ जाएगा 5⁻²। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए 125। तो 125 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 5 × विद 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5⁻3। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में है 625। तो 625 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे जब हम, तो इस तरह से हमारे पास 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा कितना हो जाएगा, 625। तो इसको हम लिख सकते हैं 5⁻4। इसी तरह से लास्ट पार्ट है इसका 3125। तो देखिए 5 × विद 5 5 × विद 5 × विद 5, तो ये हो जाएगा 5⁻5। तो इसका आंसर ये होगा। और ये कैसे पता लगते हैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे 3125 है, पहले इसको 5 पे डिवाइड करेंगे 6
625, फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे 125। इस तरह से इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। सबका बेस सेम है 5, तो इसको लिख सकते हैं 5⁻5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और ये सभी MCQs क्वेश्चन है। तो क्या है स्टेटमेंट 7th क्वेश्चन की? ए बॉय वाज आस्क्ड टू राइट 2⁵ मल्टीप्लाई विद 9⁻², बट ही रोट 2592। तो देखो एक बच्चे को ये कहा गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए, तो उसने क्या लिखा गलती से, जैसे 2⁵ है तो उसने 25 डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई विद 9⁻² उसने 92 लिख दिया, इसको बना दिया 2592। बट उसको करना क्या था, 2⁵ इंटू 9⁻² लिखना था। द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द टू इज, तो इन दोनों के बीच में न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना है, इसको सोल्व करेंगे और फिर उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो पता लगेगा हमें कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम 2⁵ मल्टीप्लाई 9⁻² लिखते हैं, तो 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आप ऐसे, और 9 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई विद 9 9 जा 81। अब हम 81 की 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 2952। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2592। बट उस बच्चे ने क्या लिखा था, 2592। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में डिफरेंस करके देखते हैं। तो इसका जो डिफरेंस होगा 2592 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब उस बच्चे ने ठीक लिखा था। पर आपने ये नहीं सोचना है कि हर बार ऐसा यदि कोई क्वेश्चन कोई भी और आ जाए तो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये कोइंसिडेंस है कि इसका आंसर सेम आ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द रेसिप्रोकल। इसका हमें सोल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल बताना है, इनमें से क्या होगा। तो -2/3 की हम कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, देख सकते हो। वैसे एक काम और बता देता हूँ मैं आपको, देखो माइनस ऊपर पावर क्या है 4, 4 क्या होता है इवन, तो ये माइनस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 2/3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे कितनी बार, 4 टाइम्स। ये समझ में आ गया ना स्टेप, इनटू में। अब ये देखो माइनस की पावर क्या है ऊपर, ओड, 3 ओड होता है, तो इसलिए ये आंसर माइनस में आएगा। तो इस माइनस को हम स्टार्टिंग में लिख लो, बीच में भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, माइनस बाहर आ जाएगी। तो 3/4 की अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टाइम्स कर लेते हैं। या फिर इसको अलग अलग आप करना चाहो तो अलग अलग करोगे, तब भी लास्ट में आपके पास 1 माइनस ही बचेगी। अब इससे देखो इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। इसी तरह से 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आप देख सकते हो 1 है, वो भी माइनस का 1, और डिवाइड बाई क्या है, देखो 3 4 जा 12। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -1/12। बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा -12। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट 9th है वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसको सोल्व ही करना होगा। 4⁻³ का मतलब क्या है, आपको सबको पता ही है, 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ है 3⁻4, तो ये देखिए आप 3⁻4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब इन दोनों के बीच में ये साइन है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 64 ग्रेटर देन होता है 81 के। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो गलत है, ये ट्रू नहीं है। अब इसके बाद देखिए आप सेकंड पार्ट को हम सोल्व कैसे करेंगे। 2⁻² क्या होता है 4 प्लस 3⁻², 3⁻² मीन्स 3 की 3 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन है, 2 में पहले 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 5, फिर उसके बाद इसकी पावर 2 करेंगे। तो 4 + 9 क्या होता है 13, और 5⁻² क्या हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो भी ठीक नहीं है, गलत है। इसके बाद देखिए सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो आप यहाँ 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और इधर 5 की जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है।
तो देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 की जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 243 इज़ लेस देन 5 5 ज़ा 125 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो अब यहाँ भी ये भी रॉन्ग है, देखो 243 लेस देन है 125 से, ये ठीक नहीं है, ये ग्रेटर देन होता है, तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी गलत है। तो अब आपके पास लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये करेक्ट है, फिर भी आप इसको एक बार सॉल्व जरूर करके देखना। 2 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये देखिए क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, और फिर इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 की फिर 64 से मल्टीप्लाई करते हैं 256। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 256 ग्रेटर देन का साइन है, 8 रेज टू पावर 2, 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 256 ग्रेटर देन है 64 से, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज जो 5 है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।